जय यीशु की। आओ हम हर्ष और उल्लास के साथ प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद के साथ इस दिन को शुरू करें। प्रफुल्लित मन से हर कदम बढ़ाएं। हे प्रभु यीशु जी, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है हमारे और आपके बीच। हम ज़्यादा मांगते नहीं और आप कम देते नहीं। हम ज़मीन पर बैठकर स्वर्ग में विराजमान प्रभु के समीप हो जाते हैं। प्रभु जी, सब आपकी ही लीला है। हम बारंबार आपकी आराधना करते हैं। आज हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं दानियल का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 23 से 42। वहाँ एक बड़ा पंखदार सर्प भी था जिसकी बाबुल के निवासी पूजा करते थे। राजा ने दानियल से कहा, तुम इसके विषय में यह नहीं कह सकते हो कि यह देवता जीवित नहीं है, इसलिए इसकी पूजा करो। पर दानियल ने कहा, मैं अपने प्रभु ईश्वर की ही पूजा करता हूँ, क्योंकि वही जीवंत ईश्वर है। राजन, आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस सर्प को बिना तलवार या डंडे के ही मार डालूं। राजा ने कहा, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। इस पर दानियल ने डामर, चर्बी और केशों को एक साथ उबाला और उनके लड्डू बनाकर उन्हें सर्प के मुंह में डाल दिया। उन्हें खाकर सर्प फूलकर फट गया। जब बाबुल निवासियों ने यह बातें सुनी तो वह क्रोध से उबल पड़े और राजा के पास जाकर कहने लगे, दानियल को हमारे हवाले कर दीजिए, नहीं तो हम परिवार सहित आपको मार डालेंगे। जब राजा ने उनका आग्रह सुना तो विवश होकर दानियल को उनके हवाले कर दिया। उन्होंने उन्हें सिंहों के खड्ड में डाल दिया, जहां वह 6 दिन पड़ा रहा। उस खड्ड में 7 सिंह थे। रोज उन्हें 2 आदमी और 2 भेड़ें दी जाती थी, किंतु इस बीच वह नहीं दी गई जिससे वह दानियल को ही फाड़ खाए। उस समय यहूदिया देश में हबक्कूक नाम का एक नबी रहता था। उसने एक बर्तन में शोरबा और रोटी का चूरमा बना लिया था और उसे लुनेरों के पास खेत में ले जा रहा था। तभी प्रभु के एक दूत ने हबक्कूक से कहा, अपने पास का यह भोजन बाबुल के सिंहों के खड्ड में दानियल के पास ले जाओ। हबक्कूक ने कहा, स्वामी, मैंने तो कभी बाबुल देखा ही नहीं और ना उस खड्ड का मुझे पता है। तब प्रभु के दूत ने उसके सिर की चोटी पकड़ ली और उसके सर के केश पकड़कर उसे अपनी पवन शक्ति के झोंकों से ले जाकर बाबुल के खड्ड के पास छोड़ दिया। हबक्कूक ने पुकारा, दानियल, दानियल, यह भोजन लो जिसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा है। दानियल ने कहा, ईश्वर, तूने मेरी ओर ध्यान दिया, तू अपने भक्त को नहीं त्यागा। दानियल उठ खड़ा होकर खाने लगा। ईश्वर के दूत ने हबक्कूक को फिर उसके स्थान पर पहुंचा दिया। 7वें दिन राजा दानियल के लिए शोक मनाने वहां पहुंचा, किंतु जब उसने खड्ड के पास जाकर अंदर दृष्टि डाली तो देखा कि दानियल बैठा है। इस पर वह जोर से चिल्ला उठा, दानियल के प्रभु ईश्वर, तू महान है और तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। फिर उसने उसे बाहर निकालने की आज्ञा दी और उन लोगों को जो उसे मिटा डालना चाहते थे उसी खड्ड में डलवा दिया। उनकी आंखों के सामने ही वह तुरंत निगल लिए गए। धन्यवाद प्रभु जी आज के वचन के लिए।
यह वचन सबकी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए और ये फल उनकी जिंदगियों में बना रहे। प्रभु यीशु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास भी दानियल जैसा बनाइए। अपने शेरों के खड में से भी दानियल को खाना खिलाया, जो स्वयं शेरों का खाना था। प्रभु जी, हमारी सोच भी वहाँ नहीं पहुँचती जहाँ आप काम करते हैं। धन्य है प्रभु आपकी कृपा। प्रभु जी, आशीष दीजिए कि आज हम इस वचन को गहराई से चिंतन करें। आपकी कृपा, दया और सामर्थ हम पर सदा बना रहे। आमीन।